अमित, आज 12 बजे डीजीएमओ की बैठक होनी है, सीज फायर को लेकर कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। डायलॉग्स होने ज़रूरी हैं, आज वो होंगे और उसके बाद स्थिति जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। आज जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बाद अगला एक्शन जो भी दोनों तरफ से होगा वो देखने योग्य होगा। लेकिन इस समय जो खबरें हम तक मिल रही हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी अपनी बातों को रखा जाएगा और जितनी भी जो अब तक जो कम्युनिकेशन हुआ है उस पर पूरी बात होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, हमें इंतज़ार करना चाहिए और इसीलिए बहुत मैं बात कर रहा हूँ, बहुत शब्दों का जो चयन और वाक्यों का चयन है बहुत चुन के कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और इस समय सबकी नज़रें, पूरी दुनिया की नज़रें इस बैठक पर है। क्योंकि बहुत दिनों से देख रहे थे कि जो चल रहा था, कई सारे कम्युनिकेशंस अलग तरीके से आ रहे थे। कल पहली रात थी जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बीती है। जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन में भी ये बात निकलकर सामने आई है। इस समय क्योंकि अपनी अपनी चीज़ों को रखना बहुत ज़रूरी है, डायलॉग्स बहुत ज़रूरी होते हैं, डायलॉग्स इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर डायलॉग होगा तो ही चीज़ें क्लियर होंगी। बिल्कुल, तो एक तरफ ये अहम बातचीत होनी है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के अलग अलग हिस्सों में जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर हालात क्या है उस पर भी अपडेट हम ले लेते हैं। ब्रजेश तिवारी अमृतसर से जुड़े हैं। ब्रजेश, अमृतसर में ताजा हालात क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ कल रात से ही हालात बिल्कुल सामान्य हैं। जब कल सीधे तौर पर भारत की तरफ से चेतावनी दे दी गई थी कि अब वॉर की जो स्थिति है वो अगर कहीं से भी पाकिस्तान अगर कुछ भी कोशिश करता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल अमृतसर पूरी तरीके से शांत है। और यही वजह है कि यहाँ पर कल रात छोड़कर इसके पहले लगातार ब्लैकआउट चल रहा था, लेकिन कल रात ब्लैकआउट नहीं किया गया। यानी प्रशासन, यहाँ का जो अमृतसर प्रशासन है उसको भी पूरी उम्मीद थी कि किसी भी तरह के हालात गड़बड़ नहीं होंगे, इसलिए ब्लैकआउट नहीं किया गया। उसके पहले लेकिन अभी भी फिलहाल स्कूल कॉलेजेस बंद है और कोशिश लोगों से की जा रही कि आप लोग जो है घर पर रहे। प्रमोद लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए। प्रमोद, इससे पहले भी बायलैटरल टॉक्स जो है 71 में हो चुकी है, 99 में हो चुकी है, 2025 में अब हो रखी है, लेकिन कब तक? पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। 10 दिन हमला नहीं करेगा, 10 महीने नहीं करेगा, 1 साल नहीं, और उसके बाद क्या? देखिए, पहली बार ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कोई भी अटैक यदि होता है तो उसे युद्ध माना जाएगा। ये संभवतः मेरे हिसाब से तो पहली बार आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान पर वैसे भी चाहे तो इंडियन आर्मी है वो एकदम एक्टिव मोड में, भरोसे कर ही नहीं रहे, ना किया है, ना कर रहे हैं, ना आगे करेंगे। दूसरी बात ये है कि एक प्रोसीजर होता है बातचीत का, वो आज प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा और फिर इसके बाद जो होगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। अंदर खाने की खबर ये है कि पाकिस्तान लगातार जो आर्मी की कार्रवाई है उससे घुटनों के बल आ गया था और इसके बाद जो हुआ वो एक प्रोसीजर होता है, बात माननी पड़ती है। और आज जो बातचीत है वो फैक्ट रखे जाएंगे कि आखिरकार सीज फायर के बाद इस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन क्यों हुआ, और ये तमाम जो बातें हैं वो रखी जाएंगी। लेकिन एक बात साफ है कि पाकिस्तान दर्शकों को लिए चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी रजत मौजूद है। रजत, वहां के हालात क्या है? सीज फायर के ऐलान के बाद से क्या शांति नजर आ रही है? दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से सीज फायर का वायलेशन परसों हुआ, सीज फायर एग्रीमेंट के बावजूद, उससे कहीं ना कहीं कल लोगों में डर था कि यहाँ पर हालात खराब हो सकते हैं। बट आरएसपुरा सेक्टर में इस समय मौजूद है जहाँ पर आपको पूरी तरह से शांति देखने को मिलेगी। यहाँ एक ग्राउंड है जहाँ पर लगातार जो बच्चे हैं वो यहाँ पर दौड़ लगाने सुबह सुबह आते हैं। कई सारे सिविलियन जो भारतीय सेना में शामिल होना चाहते हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग करने आते हैं। ऐसे में पूरी तरह से शांति एस्टेब्लिश है। 5 बड़े अपडेट्स में आपको यह बता दूं जम्मू कश्मीर के, जो खासतौर पर बहुत ज्यादा जानने जरूरी है। सबसे पहला, कोई भी सीज फायर कल देर रात नहीं हुआ है किसी बॉर्डर पर। दूसरा, स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे। तीसरा, ब्लैकआउट जो है एहतियातन के तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने रखा। और चौथी, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो डीजीएमओ लेवल की बैठक है उसमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आगे चीजें बढ़ेंगी। और 5वां सबसे बड़ा अपडेट है कि कश्मीर को लेकर कोई भी तीसरा देश भारत और पाकिस्तान के अलावा बातचीत में शामिल नहीं होगा, किसी भी तरह की टॉक नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आज के दिन में हमें साफ तौर पर कहा गया भारत और पाकिस्तान की बातचीत के बीच में कोई भी दूसरा देश नहीं आएगा। कमलदीप का रुख कर लेते हैं, फिरोजपुर से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। कमलदीप, फिरोजपुर के हालात किस तरीके से हैं? क्योंकि फिरोजपुर वो जगह जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। 24 घंटे में हालात किस तरीके के?
देखिए, फिरोजपुर में अगर हालातों की बात की जाए तो हालात सामान्य है। कल कह सकते कल रात प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी लोगों को कि वॉलंटियर तौर पर जो ब्लैकआउट है वो लोग खुद करें, क्योंकि लाइटें उनको बंद की जाए। और दूसरा, लोगों को अपील की गई थी वो लोग घरों में रहें, जिसके बाद कह सकते कि पूरी रात कह सकते पाकिस्तान की तरफ से भी कोई हमला जहाँ पर करने की कोशिश नहीं की गई और लोगों ने भी वॉलंटियर तौर पर कह सकते हैं कि खुद ब्लैकआउट किया। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई ब्लैकआउट नहीं किया गया था। अभी बढ़ते जा रहे हैं, बॉर्डर के इलाकों में शांति फिलहाल देखी जा रही है। आज डीजीएम स्तर की बातचीत है जिस पर नजर रहेगी। सभी सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया।